नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है फिल्म पठान, लेकिन हम बात करेंगे प्रेशर वाली सेंसरशिप की। फिल्म पठान के गाने पर मचे हंगामे के बाद आखिर सेंसर बोर्ड की नींद खुल ही गई और उसने फिल्म के विवादित सीन पर कैंची चलाने का ऐलान कर दिया, जिसका बीजेपी और हिंदू संगठन स्वागत कर रहे हैं, तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सेंसर बोर्ड फिल्म को नारंगी चश्मे से देख रहा है। बीजेपी नेताओं को भी शाहरुख खान और दीपिका से दिक्कत है, अक्षय कुमार से नहीं, जिनकी फिल्मों में सनातन धर्म का सबसे ज़्यादा अपमान होता है। लेकिन सवाल यह है कि सेंसर बोर्ड हमेशा देर से क्यों जागता है और क्या चेहरे देखकर कैंची चलाई जाती है, यह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। पठान के बहिष्कार की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि फिल्म से विवादित दृश्य नहीं हटाए गए तो मध्य प्रदेश में इसकी रिलीज पर विचार किया जाएगा। अब इस विवाद के बाद सेंसर बोर्ड सोती नींद से जागा है। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने फिल्म के कुछ सीन हटाने के निर्देश दिए हैं। जोशी ने फिल्म में कुछ सीन बदलकर या फिर काटकर फिल्म को दोबारा जमा करने को कहा है। जोशी ने ये तो नहीं बताया कि उन्होंने निर्माताओं को कौन से सीन काटने का कहा, किंतु लगभग 5 जगह फिल्म को काटा जाएगा और अनुमान तो ये भी है कि फिल्म के बेशरम रंग गाने को या तो एडिट किया जाएगा या फिर बदल दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सेंसर बोर्ड के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि रियल लाइफ पर भी असर डालती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। निर्णय सराहनीय है। जब यह मामला मेरे सामने आया था तब मैंने कहा था कि यह दूषित मानसिकता से बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं को आहत करने का एक कुत्सित प्रयास है। रियल लाइफ पर भी असर डालती है। इस बात का निर्माताओं को, निर्देशकों को और कलाकारों को, सभी को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में 1977 में सेंसर बोर्ड ऑफिस में फिल्म किस्सा कुर्सी की कॉपी छीनकर दिन दहाड़े जला दी गई। 1975 में इमरजेंसी के समय फिल्म आंधी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सिख दंगों पर आधारित फिल्म हवाएं 2003 में कांग्रेस शासित हरियाणा और पंजाब में प्रतिबंधित कर दी गई। 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट पर आधारित फिल्म ब्लैक फ्राइडे को भी रोकने की कोशिश की गई थी, किंतु वही कांग्रेस अब सेंसर बोर्ड की कार्रवाई के विरोध में खड़ी हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला का कहना है कि फिल्म के गाने से नहीं, स्टार कास्ट से दिक्कत है। उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार की भूल भुलैया और ओ माय गॉड में सनातन धर्म का सबसे ज्यादा अपमान हुआ, किंतु सेंसर बोर्ड नारंगी चश्मे से पठान मूवी को देख रहा है। पहले तो मैं प्रसून जोशी से पूछना चाहता हूं कि आपको एक्चुअल आपत्ति फिल्म से है कि स्टार कास्ट से है, और उसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जब भूल भुलैया या ओ माय गॉड जैसी फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार की भूल भुलैया फिल्म आई थी तब भी मोदी सरकार थी, और उस फिल्म में ओ माय गॉड में जितना हिंदू धर्म का अपमान किया गया शायद उतना कभी किसी फिल्म में, उसमें तो ये कहा गया कि भगवान है ही नहीं। तो उस फिल्म के बारे में आप चर्चा क्यों नहीं करते? और सबसे बड़ी बात है, मैं तो कहता हूँ साहब, इस तरह की नफरत की राजनीति मत फैलाई। तो मेरे कहने का मतलब यही है, अगर आपको स्टार कास्ट से प्रॉब्लम वो बात करिए। आप पूरी फिल्म को बदनाम कर रहे हैं, तो मुझे लगता आप उसको अपने नारंगी चश्मे से देखेंगे तो आपको फिल्म वो गलत लगेगी। कांग्रेस के समय से ही सेंसर बोर्ड सत्ता के इशारे पर काम करता रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पठान के मामले में सेंसर बोर्ड से चूक हुई। पठान के गानों की रिलीज से पहले विवादित दृश्यों पर रोक लगा दी जाती तो शायद इतना बवाल नहीं मचता। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवराज चंद्रोल, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, राम बुंदेला फिल्म डायरेक्टर हैं और उमेश तिवारी बीजेपी नेता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बुंदेला जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। अभी आपने सुना होगा कांग्रेस भी आरोप लगा रही थी कि किस तरह से चेहरा देखकर कार्रवाई करता सेंसर बोर्ड। क्या राजनीतिक प्रेशर में काम करता है सेंसर बोर्ड? और चुन चुनकर यदि सत्ताधारी दल, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही,
उनकी मंशानुरूप काम करता है और इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? नहीं, देखिए, बदलाव की जरूरत तो होती है, चाहे वो सेंसर बोर्ड हो, कोई भी देश की नीति हो। लेकिन जो आप सेंसर बोर्ड पे आरोप लगा रहे हैं या हमारा दुनिया वाले लोग कह रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली ये जो फिल्म है, ये बदनाम होने के लिए ही फिल्म बनाई गई है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। बिल्कुल। अभी इसके बारे में हम विस्तार से, चूंकि मैं सिनेमा जगत से हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब व्यवसायिक बातें होती हैं और समाज पे जो असर डालती हैं, अच्छा बुरा। अब हमारा भारत का जो बॉलीवुड का सिनेमा है, उसका विश्व व्यापार है, बहुत बड़ा बाजार। मान लीजिए हम यहाँ पे इसका विरोध कर भी रहे हैं, तो पूरा विश्व विरोध नहीं कर रहा है, पूरे विश्व में ये फिल्म चलेगी और शायद निर्माता या सिनेमा से संबंधित टीम का यही उद्देश्य होगा। अब रहा सवाल दूसरी बात पे, चूंकि ये फिल्म ही विवादित है, तो विवाद के लिए ही फिल्म बनाई गई, इसमें भगवा या कांग्रेस या भाजपा को ना लाएं, तो अगर खुले विचार से बात करें तो ये बात एक्चुअली ये है कि बेशरम रंग क्या होता है यार, रंग सावरे सारे अच्छे होते हैं, रंग जो आंखों को अच्छे लगते हैं, रंग अच्छे होते हैं, बेशरम रंग ही बात गलत है। अब उसमें भगवा हो, हरा हो, नीला हो, पीला हो, यही बात गलत हो गई। तो ये इसका जो जन्म है विवाद का, इसमें विवादित लोग भी हैं, विवादित बातें भी हैं, साफ सुथरी बात है नहीं। तो जो सेंसर की बात, हम उस पर आना चाह रहे हैं आपके, सेंसर की नीति बहुत पुरानी है, वही चल रही है। अब जो सरकारें केंद्र में होती हैं, वो हो सकता है अपने थोड़े बहुत फायदे के लिए कुछ करते हो, लेकिन यहाँ मुझे जहां तक लगता है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें केंद्र सरकार या किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। ये हिंदू या धार्मिक या सनातन भावना का सवाल है। तो क्यों हम ऐसी बात पूछ रहे हैं? अगर मैं निर्माता निर्देशक हूं तो मैं क्यों मुस्लिम पे चोट करूं, क्यों किसी हिंदू सनातन पे चोट करूं? तो ये भाव ही गलत है। इस सिनेमा जो बनाया है जिन्हीं आदरणीय ने, उनका भाव गलत है, बेशरम। तो जिस तरह आप कह रहे हैं राम जी बेशरम के बदनाम होने के लिए ही फिल्म बनाई है, क्योंकि नाम हो जाएगा, उससे प्रचार मिल जाएगा, तो इस तरह के षड्यंत्र होते हैं तो फिर तो ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह के आप जानबूझकर किसी एक रंग को बेशरम रंग कह रहे हो ताकि विवादों में आ जाओ, चर्चा में आ जाओ, आपको फिल्म की पब्लिसिटी हो जाए रिलीज होने से पहले ही। आपको इंटेंशन साफ दिख रहा है। अगर एक मूर्ख से भी ये पूछो तो इंटेंशन तो साफ दिख रहा है निर्माता, निर्देशक और गायक का और जो गीतकार है। भाई मैं भगवा है या हरे रंग, हमें तो सारे रंग प्यारे हैं। नीला रंग मेरा है, हरा रंग मेरा है, पीला रंग मेरा है, काला छोड़ दीजिए, काला खराब है, बाकी तो रंग अच्छे होते हैं। तो बेशरम रंग क्या होता है? बेशरम इंसान होता है, बेशरम कोई कार्य होता है, बेशरम आदमी हो सकता है, बेशरम आपकी हरकतें हो सकती। रंग बेचारा बेशरम कैसे होगा? कितनी बुरी सोच है यार। आध्यात्मिक बात करिए, आप इस देश की सनातनी परंपरा की बात करिए, शुद्धता की बात करिए। अच्छे विचारों को भी बेचा जाता है, अच्छे विचार भी बिकते हैं। अच्छे विचार ही बिकते हैं शिवराज जी, लेकिन आप कह रहे हैं और आपकी पार्टी कह रही है कि नारंगी चश्मे से देख रहा है सेंसर बोर्ड। हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर बैठे हैं, बेशरम रंग तो होता ही नहीं है। आपत्ति तो इसी बात पर है कि आप एक रंग को बेशरम रंग बता रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति? भाई सेंसर बोर्ड जागृत हो गया, ऐलान कर दिया कि कुछ दृश्य जो आपत्तिजनक हैं, जिन पर जनता को ऐतराज है, उनको हटा दिया जाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रेशर में इस तरह से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि दूसरे चश्मे से देख रहे हैं, उनके जो विचारधारा से मिलने वाले जो कलाकार हैं, उनकी फिल्मों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि बेशरम रंग बता रहे हों या कुछ और ज़्यादा बड़ा अपमान हो रहा हो। बिल्कुल बताता हूं। सबसे पहले तो बुंदेला जी फिल्म जगत से हैं, उनका बहुत साधुवाद और बहुत अच्छे कलाकार भी हैं और कलाकारी की समझ भी रखते हैं। उनकी दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि व्यावसायिक जो फिल्म सिनेमा जगत जो है वो व्यावसायिक है। निश्चित तौर पे पहले सिनेमा जगत जो होता था वो लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया जाता था, उनके ज्ञान के लिए बनाया जाता था, लेकिन आज जो है सिनेमा जगत को व्यावसायिक बना लिया गया है, किसी की छवि को खराब करने के लिए, किसी की छवि को अच्छा करने के लिए। 2014 के बाद से ये बात बहुत आगे आई है कि सिनेमा जगत का उपयोग केवल और केवल राजनीति के लिए किया जाता है।
किसी की ब्रांड को चमकाने के लिए, जैसे अमूमन मैं आपको बताऊं, एक टॉयलेट फिल्म आई थी, सुई धागा आई थी, पैडमैन, उरी, मिशन मंगल, ये ऐसी कुछ फिल्में आई थी जो किसी एक पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष की छवि को बढ़ाने के लिए आई थी। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर फाइल, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये ऐसी कुछ फिल्में बनी थी जो एक किसी व्यक्ति की छवि को बर्बाद करने के लिए बनी थी। अब रही बात जो अभी बुंदेला जी ने कही, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात पे कि रंग कोई बेशर्म नहीं होता, बेशर्म होती है विचारधारा। और वो विचारधारा जो किसी को रंग से देखता है, किसी को जाति के चश्मे से देखता है। मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हैं, शायद आप देख पा रहे हैं, एक निरहुआ और एक रवि किशन। और इनको देखिए भगवा रंग में कैसे आलिंगन कर रहे हैं, ये भगवा रंग में आलिंगन कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं। ये मनोज तिवारी जी जिस भाव भंगिमा में बैठे हैं, मैं नहीं समझता कि ये भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति के लिए बहुत अच्छा होगा। बेशरम शब्द पर आपत्ति है ना शिवराज जी। और जिस तरह से यदि राम जी की बात पर आप कह रहे हैं कि सही बोला उन्होंने, तो दोनों राजनीतिक दल एक तरह से मोहरा बन रहे हैं उनके व्यवसायिक का, कि वो आपको आपस में एक दूसरे का समर्थन कीजिए, विरोध कीजिए, तो उनकी तो चांदी हो जाती है, देखिए प्रचार हो जाता है। देखिए ब्रजेश जी, हम केवल एक बात पे आ रहे हैं कि अगर कोई चीज गलत है तो उसे गलत चश्मे से देखना चाहिए। आप मुझे बताइए, कंगना रनौत किसी भगवा धारी व्यक्ति के ऊपर लात रख के खड़ी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और ऐसे नेताओं का आत्मसम्मान नहीं खोता है क्या? क्या अक्षय कुमार की फिल्में जो बनी हैं, अक्षय कुमार की फिल्मों में देखिए जो लड़कियां जो हैं, नीचे कुछ पहना नहीं है इन्होंने कुर्ते के ऊपर, और जो कुर्ता है वो जिसपे भगवान का नाम लिखा हुआ है। कहना केवल इतना है, मुद्दा केवल इतना है कि जो हमारे नेता भी कहते हैं और जो अभी बुंदेला जी ने कही उस बात को भी मैं मानता हूं कि भगवा रंग के चश्मे से आप मत देखिए। और भगवा रंग केवल किसी एक व्यक्ति विशेष का, किसी संप्रदाय विशेष का, किसी जाति विशेष का या किसी पार्टी विशेष का नहीं है। ना किसी आप उसको एक धर्म को लेकर तौल सकते हैं कि भगवा केवल एक धर्म का है। भगवा हर व्यक्ति की विचारधारा में और आत्मा में बसा हुआ, और हम लोगों की विचारधारा में है। और भगवा की बात केवल वो लोग कर रहे हैं, रंग की बात केवल वो लोग कर रहे हैं, ब्रजेश जी, जो लोग सदियों से कहते आते थे कि राम हमारे, और संसद में अभी उन्होंने कह दिया कि राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, ऐसे लोग भगवा की बात कर रहे हैं। तो उल्टी गंगा बह रही ना। कभी आप कहते थे कि राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, राम का अस्तित्व नहीं है, अब उनने कह दिया तो आपने मुद्दा पकड़ लिया। वो तो आपकी बात करे, आप तो कहते हैं, आपको तो कहना चाहिए पहले से ऐसा करें कि नहीं है भाई, लेकिन आपने पलटी मार दी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भी एक तरह से भगवा का जो बेशरम रंग का है ना, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे रंग दिखा के, दूसरे कलाकारों की वो दिखा के। आप तो कहिए ना कि गलत है तो गलत है, अच्छा हुआ सेंसर बोर्ड ने वो काटने का नहीं, हम तो कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं, हम तो इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर सेंसर बोर्ड कुछ कर रहा है तो अच्छा है, कम से कम कि सेंसर बोर्ड आगे तो आया। भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसी के मुंह में जुबान नहीं है कि वो आगे बढ़ जाए। और जो गृह मंत्री जी कह रहे थे कि रियल लाइफ का इफेक्ट जो है वो रियल लाइफ में पड़ता है, बेहद सही बात है। और रियल लाइफ में इफेक्ट पाड़ने के लिए तो ये सब किया जा रहा है। और रंग और नफरत की राजनीति आखिर क्यों कर रहे हैं? आपको अगर कास्टिंग से दिक्कत है, आपको शाहरुख खान से दिक्कत है, तो आप शाहरुख को बोलिए ना कि शाहरुख खान नहीं होना चाहिए, हमें तो कनाडियन नागरिकता वाला व्यक्ति ही यहाँ पसंद है, जो हमारे देश का नागरिक भी नहीं है और वो ऐसी फिल्में बनाता है, उसकी फिल्मों पे हमें आपत्ति नहीं है, बिल्कुल आपत्ति नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि केवल और केवल ठीक है विवाद तिवारी जी, और इस विषय से आपको सिर्फ शाहरुख खान से है, क्योंकि वो आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाते। शिवराज जी को थोड़ा सॉरी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं जी, मैं इसलिए टोकना चाहता हूं, माननीय कांग्रेस के हैं, इसको एक चश्मा ही गलत पहना हुआ है, ना कांग्रेस ना भाजपा। बेसिकली ये फिल्म गलत है, मैंने फिल्म पूरी नहीं देखी है, फिल्म गलत है। आप ना तो आप कांग्रेस पे ले जाइए ना भाजपा पे। भाई भगवा तो आपका भी वस्त्र होगा ना, आप भी कभी मंदिर जाते होंगे तो भगवा होता होगा। और जो माननीय मनोज ने या किसी ने कपड़े भगवा पहना के हीरोइन के साथ, तो ऐसा ये छोटी सोच है, थोड़ा बड़ी सोच को लेके आए आप। बड़ी सोच ये है कि किसी ना किसी तरह आप उसको शाहरुख और अक्षय से टकरा रहे हो, ऐसी बात नहीं है। मेरा मानना यह है कि शाहरुख साहब का या आमिर साहब का इंटेंशन ये रहा है, विगत आप इतिहास उठा लीजिए शाहरुख जी का। मैं छोटा आदमी हूं, वो बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं, उन्होंने बड़ा जीवन जिया है, मैं छोटा आदमी हूं। लेकिन अगर बहस करें तो शाहरुख साहब का आप उठाइए, कभी उन्होंने हिंदूवादी बात अच्छी नहीं कही, कभी आमिर खान ने हिंदूवादी बात अच्छी नहीं कही।
तो ये छोटी बहस हो गई है। बहस को विस्तार दें अगर, तो जैसा माननीय ब्रजेश जी कह रहे हैं कि ये सेंसर वाली जहां तक बात है, तो एक और मैं टेक्निकल बात बताता हूं। जो गाने रिलीज होते हैं उनका सेंसर नहीं होता है, सेंसर पूरी फिल्म होती है। और जब वो फिल्म सेंसर में गई होगी तब तक ये गाना मार्केट में या सोशल मीडिया पे हर जगह आ चुके होंगे। तो सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि मान लीजिए भाजपा ने या किसी हिंदूवादी, हम भी हिंदू हैं, हिंदूवादी बात तो अगर इससे किसी ने साफ हो कही गया है ना, तो वो जब गलत सेंसर नहीं के है। पास नहीं जाता है शिवराज जी, तो नियत पता चलती है ना। जो बात राम जी कह रहे हैं, चाहे आमिर खान की हो चाहे शाहरुख खान की, उनकी नियत पर सवाल उठता है कि इस तरह से आप एक तरह से बदनाम करने की और एक वर्ग पर टारगेट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को पक्ष लेने की क्या जरूरत है कांग्रेस नहीं को? ब्रजेश जी, इंटेंशन क्लियर है। आप वो गाना सुनिए बार बार। बिल्कुल, जो आप अभी एक सेकंड में थोड़ा सा 30 सेकंड में जवाब दीजिए, जो फिर मैं उमेश जी शिवराज के जी पास बोल जाऊंगा। रहे हैं कि ये मनोज कुमार ने पहने, ये फलाने ने पहना बिल्कुल, है, सीधा पर इस intention है। गाना की नियत देखिए ना। ठीक, शिवराज इस गाना के जब ऐसे जो लोगों की लेखक है नियति उनकी सामने आ नियत रही है, देखिए। उसी फिल्मी जगत से लोगों को समझ में आने लगा, फिर कांग्रेस क्यों खड़ी है उनके पक्ष में? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति है जो बीजेपी आरोप लगाती है? ब्रजेश जी, कांग्रेस किसी चीज के पक्ष में नहीं खड़ी है, कांग्रेस किसी चीज के विरोध में नहीं खड़ी है। कांग्रेस अगर पक्ष में खड़ी है तो भारत के संविधान के पक्ष में खड़ी है। कांग्रेस अगर विरोध में खड़ी है तो भारत को तोड़ने वालों के विरोध में खड़ी है। यहाँ बात केवल रंग की नहीं हो रही है, बात केवल किसी गाने के टाइटल को लेकर नहीं हो रही है, बात हो रही है इंटेंशन को। जो बुंदेला जी ने कही, मैं बिल्कुल सहमत हूं बुंदेला जी की बात से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंटेंशन केवल एक ही व्यक्ति में क्यों आ रहा है, इंटेंशन दूसरे व्यक्ति में क्यों नहीं आ रहा है। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथी ने भी कहा था कि आपको ओ माय गॉड में इंटेंशन नहीं दिखा, हिंदूवादी संगठन की भावनाएं वहां पे आहत नहीं होती ठीक है हैं। तिवारी जी, इंटेंशन तो आपको दिख रहा है, लेकिन दूसरे पक्ष का दिख रहा है। आप एक पक्ष की छवि खराब करने के लिए, जिस तरह से कहा उन्होंने कि फिल्में बनाई जा रही 2014 के बाद, क्योंकि आप दूसरे पक्ष की छवि खराब करना चाहते हैं, तो आपकी भी नियत दिख रही है उसमें। नहीं, मैं चंद्रोल जी के एक भी बात का समर्थन नहीं करूंगा, इसलिए कि ये लोग निरंतर देश को खंडित करने का प्रयास किया, आज से नहीं। चाहे फिल्मों के माध्यम से जो परोसा जाता है, 16 पिक्चर से इतिहास उठाना, मैं आपको एक एक इतिहास गिनाऊंगा शिवराज जी, क्योंकि क्या है कि पढ़ी पढ़ाई बातें जितना आप लोग बोलते हैं। आप ये बताओ कि इस गाने में बेशर्म रंग, और वो भी भगवा को क्यों इंगित किया गया? भगवा आतंकवाद शब्द किसने दिया था? आपके दिग्विजय सिंह ही दिए थे ना। आप लोग जितना भी ध्रुवीकरण करने का प्रयास किए, निरंतर देश की आज़ादी के बाद देश को आपने विस्फोटक स्थिति में ले आए। आपने हिंदुओं को कभी आपने सहयोग किया ही नहीं, और कौमों की आप बात कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि आप क्रिश्चियन मिशनरी इकाई पकड़ लो, आप मुस्लिम इकाई कर लो, यह सब सनातन धर्म से ही उपजे हुए हैं। ये सब सनातन के संतान हैं, और आप लोग सनातन को ही खंडित करने का प्रयास करते हो। आप कहते हो ना रियल लाइफ बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ सुन तो लो। अभी आपके सुधार हो रहा है, राहुल गांधी जी में भी हो रहा है, लेकिन समय समय पे होता है, आवश्यकता अनुसार होता है। जब वो जनता के बीच में जाते हैं तब कोर्ट के ऊपर जने उदाहरण करते हैं, तब मंदिर में साक्षात दंडवत करते हैं, क्योंकि उनको इस चीज का नहीं। सुनो, मैंने आपको बोला नहीं शिवराज जी, आप हमारी बात को पहले सुन ले, फिर आप डिस्टर्ब करना। अब उनको आवश्यकता लगी, भारत की जनता, भारत की सुनो, न्याय नहीं किया है। 140 करोड़ जनता उठा के उनको फेंक दिया बाहर, न्याय नहीं किया है, इसलिए बाहर फेंक दिया कि आप लोग ध्रुवीकरण की राजनीति निरंतर की है। आपने देश को खंडित करने का प्रयास किया, वो चाहे कश्मीर का विषय हो, जन्मभूमि में घोटाले, चाहे उत्तराखंड का विषय हो, चाहे मध्य प्रदेश का भी विषय हो। आप लोग के जमाने में कोई भी पिक्चर सेंसर काम ही नहीं करता था। हमारे यहाँ कम से कम गाना सेंसर में नहीं गया। शिवराज जी आ जाने दो, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, उनकी बात यही है, कांग्रेस की यही है। मैंने एक बार यही हमारे आप में धर्म के विषय में भी आता है कि हमने शांति से आपके एक एक विषय को उंगली उठा के रोकने का प्रयास किया कि आप यहाँ गलत हो, फिर मैंने बोला, लेकिन आप रोक रहे हो। हमारे आप में यही अंतर है। आप विषय को पहले सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनो। 16 पिक्चर में अब आप कह रहे हो ना, अरे भाई आपने सदैव मुस्लिमों को बढ़ावा दिया, हिंदुओं को दरकिनार किया था,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी समभाव, सद्भाव, सबका साथ, सबका विकास के कंसेप्ट को लेकर कार्य कर रही है। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हजारों बार, सुनो की बात करती है। अरे पहले आप सुन तो लो, आपके तो राहुल बाबा उनको चौकीदार चोर है का नारा लगाए, क्या हुआ? आप लोग खूनी कहे, आप लोग भगवा आतंकवाद कहे, क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं हो सकता। चंद्रोल जी मेरी बात को आप सुनो, धार बना के रख लो, जो वही कर, ये आपकी पीड़ा नहीं है, ये आपकी पीड़ा नहीं है, ये संपूर्ण कांग्रेस की पीड़ा है कि अब कैसे ध्रुवीकरण हो। ये तो सब जग गए, देखो युवा जग गए हैं और समस्त हिंदू संगठन, समस्त सनातन धर्म, समस्त सनातन धर्म के अनुयायी, सनातन सेना, करनी से सब मैदान में खड़ी हो गई। मैदान में इसलिए खड़ी हो गई कि गाना सेंसर में नहीं गया था। आप ध्यान सुनना, प्रसून जोशी जी एक सेकंड अध्यक्ष है, उनको समझ में आया। रोकना चाह रहा हूं जी राम, मैं शिवराज जी से पूछना चाहता हूं कि शाहरुख जी से ये सवाल कर लेते कि हरा कपड़ा पहना के बेशरम रंग गवा देते तो बोल दो, बोलो क्यों नहीं गाए भाई? नहीं ठीक है, नहीं उसमें क्या रहा है अभिनय बुंदेल नहीं, पठान है फिल्म की टाइटल, शिवराज जी फिल्म की टाइटल पठान है तो कह देते ना हरा रंग बेशरम है, कह दो ना हरी बिकनी पहना के गवा देना भाई। फिल्म का टाइटल ही पठान है तो आप कह देते ना कि हरा रंग बेशरम है, क्यों नहीं कहे आप? मुझे शाहरुख खान से मतलब नहीं है, मुझे अक्षय कुमार से मतलब नहीं है। बिल्कुल, हरित क्रांति, हरियाली भी हमारा है, रंग कोई बेशरम नहीं होता है। आपके उपज बेशरम है, आपके शब्दों का चयन बेशरम है। बात कर रहे हो लेकिन तिवारी जी वो ये कह रहे हैं कि आप अलग अलग चश्मे से देखते हैं। नहीं, वो 2014 के बाद कैसी फिल्में बन रही हैं कांग्रेस को बदनाम करने वाली, ये उनका आरोप है, इसका जवाब दीजिए। उनका ये कहना है कि अक्षय कुमार की फिल्म में भी इस तरह के दृश्य आते हैं, इस तरह की बातें आती, तो उसका विरोध क्यों नहीं होता? हमने देखा है भोपाल में आश्रम का विरोध हुआ, तो आश्रम जो आपकी उसका टाइटल चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। एक सत्यनारायण की कथा का विरोध हुआ था, उसका टाइटल चेंज हो गया था। लेकिन सब पर कार्रवाई समान रूप से होनी चाहिए ना। लगभग ब्रिजेश जी, लगभग जब सेंसर बोर्ड में विषय चाहती है, पिक्चर तुरंत रिलीज नहीं होती कोई विषय, जैसे गाने की टाइटल ले दी है, उसमें भी दिए थे। आश्रम में भी जब त्रिशूल को उठा के जो है कुछ सीन ऐसे थे वो कटे, ऐसा नहीं कि नहीं कटे। ये चंद्रोल भी जानते हैं और हमारे राम मुंदेला जी बैठे हैं, फिल्म जगत से बैठे हैं। क्या होता है जब जनमानस के भावनाओं को आप आहत करोगे, आप ठेस पहुंचाओगे, और आप नहीं ये निरंतर करते जा रहे हो। अब जग गए लोग, अब हंसने से काम नहीं चलेगा, इसीलिए तो आपने डमी अध्यक्ष भी बना दिया, डमी अध्यक्ष बना के रख दिए। आज लेना चाहिए, अरे डमी अध्यक्ष बना के रखे हो, फिर भी काम नहीं चलेगा। तो आप आहत हो जाते हो। चंद्रोल जी फिर भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि भारत की जनता जानती है कांग्रेस की कथनी करनी क्या है। कोई डिलीवरी बॉय अगर दूसरे धर्म कहा जाता है तो आप आहत हो जाते हो। तो मेरा आपको नहीं, आप हिंदू सनातन धर्म पे आप ठेस पहुंचाओगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, आप कांग्रेस के विपक्ष में खड़ा होगा। शिवराज जी वो तो सिर्फ कैंची चला रहे हैं, आज तो सेंसर बोर्ड कैंची चला रहा है। आपके शासनकाल में तो फिल्मों की रील ही जला देते थे। तो ये ज्यादा बेहतर व्यवस्था है कि पहले वाली ज्यादा बेहतर व्यवस्था थी? कि यदि सरकार की मंशानुरूप फिल्म नहीं बनी, सरकार को बदनाम करने वाली बनी, उसकी नियत पर सवाल उठाने वाली नहीं होते देते तो रील जला देते थे। वो चाहे इंदिरा गांधी जी रहे हो, चाहे नेहरू जी रहे हो। मैं स्पष्ट बोलता हूं, मनमोहन जी के समय पिक्चर रिलीज नहीं हुई। मैं यहाँ पे फिर कहूंगा कि मैं सेंसर बोर्ड की नियत पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं सेंसर बोर्ड की नियत पे सवाल नहीं कर रहा हूँ। अभिनय बुंदेला जी ने जो कही और तिवारी जी ने जो बात कही, मैं बिल्कुल सेंसर बोर्ड पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल बात कर रहा हूँ कि अगर नियम एक व्यक्ति के लिए एक है तो दूसरे के लिए भी एक होना चाहिए। वहां कोई रंग पे सवाल नहीं होना चाहिए, वहां गाने के बोल पे सवाल नहीं होना चाहिए। एक गाना चला था कंप्यूटर की धुन पे ब्रह्मा ने रचाया क्या, तो ब्रह्मा क्या कंप्यूटर की धुन पे रचाते हैं क्या? टेलीफोन धुन में हंसने वाली बहुत सारे गाने ऐसे आए हैं। अभी आप बहुत सारे सिंगर आपका नाम भी कितना उत्तम है, शिवराज। आप सुनो तो आपका नाम कितना उत्तम है। अरे मैं आपके नाम से बोलता हूँ, आज चैनल पे आप समर्थन करो ना, कहो आप कहो कि जो ऐसे शब्दों को इंगित करता है कांग्रेस उसकी विरोध करेगी भाई, सेंसर बोर्ड का विरोध करेगी और फिल्म निर्माताओं का भी विरोध करेगी, डायरेक्टर का भी करेगी, हीरो की। मानो तो शिवराज जी कहो तो। ये 80-20 की बात करते हैं, जहाँ हिंदू बहुल है वहाँ 80-20 की बात करते हैं। शिवराज जी मैं कह तो रहा हूँ कि आप कहो की बात कर रहे हैं, आप भी यही कहो भैया। चलिए तिवारी जी, शिवराज जी माफी चाहता हूँ, हम चर्चा को आगे जाने नहीं रख पाए, समय की बाध्यता होती, इसलिए चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं हम। सेंसर बोर्ड को पता चला, कार्रवाइयाँ शुरू हुई। उम्मीद तो यह भी की जा सकती है कि आगे भी इस तरह के यदि किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने वाले दृश्य होंगे या शब्द होंगे तो सेंसर बोर्ड इसी तरह से उस पर कार्रवाई करेगा, कैंची चलाएगा। और फिल्म कलाकारों को हो चाहे फिल्म डायरेक्टरों को भी सोचना होगा कि अब किसी भी धर्म पर एक तरह से टारगेट करने की कोशिश ना करें। यदि आपको बदनामी होना है नाम कमाने के लिए तो कई बार ऐसा होता है कि वो भारी पड़ जाता है, इसलिए क्योंकि अब जनता बाइकाट करने लगी। तो उम्मीद है कि वो भी इस पर विचार करेंगे और भविष्य में हमें भी इस तरह की बातों पर, इस तरह के दृश्यों पर, इस तरह के शब्दों पर इस तरह चर्चा ना करना पड़ेगी। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।